आज का वचन जो है बहुत अच्छा है और सिंपल सा है और मैं जल्दी भी खत्म करूंगा। और देखिए वचन जो है, हमें हमेशा बोलता हूँ कि जब हम वचन सुनते हैं तो वचन हमें क्या करता है और मजबूत बनाता है अगर हम उसे ग्रहण करते हैं। दवाई अगर हम खाएंगे ना, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, अगर हम खाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए जब उसके भवन में जाते हैं तो हमारे अंदर से तमाम अशुद्धियां वो धीरे धीरे करके वो निकल जाती हैं। तो इसलिए प्रभु के भवन में आते रहिए और प्रभु से जुड़े रहिए। प्रभु आपको हर दिन, हर एक संडे, हर एक दिन प्रभु आपको एक नई बात बताएगा जब आप प्रभु के पास बने रहेंगे। आज का जो मेरा विषय है बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। मजबूती से आत्मिकता में बने रहो, ठीक है। मजबूती से आत्मिकता में बने रहो, ठीक है। आत्मिकता में बने रहो, रहना, ठीक है। आत्मिकता में बने रहना, यही आज का विषय है कि आज हम आत्मिकता में नहीं बन पा रहे हैं, आत्मिकता में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं और हम सबको आत्मिकता में बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ हमारा संबंध और अच्छा होना, आप जहां हैं उस स्थान से आपको एक कदम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये मत कोई मुझे प्रार्थना आती है, दुआ आती है, ये आता है, वो आता है, ऐसा आता है ना। और प्रभु चाहता है कि आप और बढ़ें। तो कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में हैं और वो परमेश्वर हमको सिखाता है जब हम परमेश्वर के पास उसके भवन में आते हैं। देख लीजिए, हमने पहले बताया आज का विषय जो है मजबूती से आत्मिकता में बने रहो या आत्मिकता में बनते बढ़ते चले जाओ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो यहां लिखा मजबूती से। मजबूती का मतलब क्या होता है? मजबूती के साथ बताएं मुझे क्या मतलब होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, हाँ, है ना। हमें क्या करना चाहिए, एक सावधानी यहां हमसे कह रहा है परमेश्वर, ठीक है। सावधानी के साथ हमें खड़े रहना है, समझना है, ठीक है। एक सावधानी बरतने के लिए वो परमेश्वर हमसे कह रहा है। मजबूती के साथ आपको, मतलब इसका सावधानी के साथ आपको आत्मिकता में बने रहना है, ठीक है। जैसे बोलते ना, एक कार देखें, कार हम लोग चलाते हैं, कार से अगर आपकी निगाहें हटी तो क्या होगा, फिर वो दुर्घटना घटी। यही है सावधानी। हमें सावधानी से हम अपने गाड़ी को, अपने जीवन को चला रहे हैं तो सतर्कता से साथ हमें समझना है कि हमें उससे निकलना है। तो ठीक है, हम उस दुर्घटना से बचें जो हमारे जीवन में बार बार शैतान आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आत्मिकता में बने रहो, क्या मतलब होता है इसका? कोई मुझे बताएगा? आत्मिकता में बने रहने मतलब क्या होता है? कैसे हम आत्मिकता में बने रहेंगे? क्या करें? बुराई से दूर रहें और वचन पढ़ना, हाँ, वेरी गुड, और प्रार्थना करना, इस संगति में रहना, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आत्मिकता में बने रहने का मतलब यही है, याद रखिए, आत्मा में बने रहो। परमेश्वर की आत्मा में हमको बने रहना है, ठीक है। और सत्य पर बने रहो, सावधानी से चलते रहो, परमेश्वर की सुनते रहो, ठीक है। हम जब सावधानी से हम जब चलेंगे, एक एक कदम को हम उठाएंगे, रखेंगे, जब हमको पैर में जब चोट लग जाती है ना, तो हम बड़े सावधानी से पैर रखते हैं, तब हम समझते हैं बढ़िया अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले मेरे पैर में चोट लग गई थी, मोच आ गया था, तो अभी भी दर्द है, मगर चलने में समस्या थी, कहाँ पैर लग ना जाए, बड़े संभाल करके ऐसा टेढ़ होकर कभी कभी चलते थे तो यहाँ कमर में दर्द हो गया। सावधानी, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही सावधानी कर ली, ठीक है। परमेश्वर यही सिखाता है कि हम सावधानी से, हम समझदारी से हम अपने जीवन को रखें, अपने कदम को रखें। तो ये हम आत्मा में बने रहें, सतर्कता के साथ, सत्य के साथ हम परमेश्वर के साथ बने रहें,
सहना और परमेश्वर की सुनते भी रहें। और बहुत सी बातें यहाँ पर बताई अभी। तो हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूती के सावधानी के साथ हमें आत्मिकता में बने रहना है। पहला थिस्सलुनीको निकालेंगे 5 अध्याय, उसका 19 क्या बोलता है। 5 का 19 क्या बोलता है। बड़ा छोटा सा वचन है, पढ़े क्या लिखा है वहां पर, देख ले। वहां पर पेज नंबर आपको मिल जाएगा 285 नंबर पेज पे है, 1 थिस्सलुनीको, और उसका 5 का 19। बहुत छोटी आयत है ये, इसे तो भूलना भी नहीं चाहिए आपको। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आज हम आत्मा को मार रहे हैं, आत्मा को हम दिए को बुझा रहे हैं, ठीक है। हम आत्मा को परमेश्वर कहता है कि अपनी आत्मा को दिए को ना बुझाओ। दिया कहां रखा गया, यीशु मसीह ने क्या बोला है, तुम जगत की ज्योति हो। और वो ज्योति जो है, जो दिया है, वो क्या कर रहा है, वो कहां पर रखना चाहिए, ऊपर जहां पर उसका स्थान दीवट दिया गया है, हमें उस स्थान पे, ठीक है। और यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम जगत की ज्योति हो। ये वही आत्मा है जो ज्योति को दिखा रहा है, कह रहा है कि हम क्या करना, हम अपनी आत्मा को ना बुझाएं। हम बहुत सी बातों में हम समझौता कर रहे हैं, हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बहुत सी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो परमेश्वर की आत्मा है उसे हम बुझा रहे हैं, उस दिए को बुझा रहे हैं। आत्मा को लिखा क्या कर रहा है यहाँ पर, आत्मा को ना बुझाओ। हर एक से, हम सबसे बोल रहा है, अपनी आत्मा की आवाज को ना बुझाओ, उसकी सुनो। हालेलुया। हमें क्या करना है, उसकी सुनना है। जब हम उसकी सुनेंगे तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा, तब वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको पवित्र करेगा। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, हम उसकी बातों को नहीं हम मान रहे हैं, ठीक है। इसी का निकाले फर्स्ट में जो 5 का 6 क्या बोलता है, इसी देखें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। इसलिए देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, आत्मा में बने नहीं रह रहे हैं। हम आत्मा में, हम अपनी आत्मा को बुझा रहे हैं। हम सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है। हम अपने आप को, परमेश्वर की आत्मा जो आपको दी गई है, वो हम उसे पोषण नहीं दे रहे हैं, हम उसे खिला नहीं रहे हैं। और क्या बोल रहा है, हाँ पढ़े यहाँ पर, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना, इसलिए हम दूसरों के समान क्या करें, क्या ना करें, सोते ना रहें। आज हम सो रहे हैं गफलत की नींद में। वैसे मैं गीत गाते हैं हम लोग, जागो सोने वालों, वक्त आ गया है ना। और एक और गीत गाते रहे ना, क्या बोलते हैं, जब आत्मा ने क्या बोला, क्या जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, है ना। ये वो किसी नहीं, वो ये आत्मा ही है जो आपसे बोला प्रभु के घर चलो, है ना। ये वही आत्मा है जो आपको आहें भर भर के सिखा रहा है। ये आपको अंदर से ही उभार रहा है कि प्रभु की महिमा करो, प्रभु की तारीफ करो, ये हमें सिखा रहा है। तो याद रखना है, ये वही है कि हम किसी की ना सुने, हम किसकी सुने, हम आत्मा की सुने। पढ़े चलेगा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हाँ? पर जागते और सावधान रहें। पर हम जागते और सावधान रहें। परमेश्वर आपको, आप अपनी आत्मिकता जीवन को हम सावधानी से हम बढ़ाने वाले बने। आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए कमा रहे होंगे, है ना। और आप चाहेंगे कि अगले महीने या अगले साल हमारी इनकम बढ़ जाए। आप अपनी उन्नति चाहते हैं, पैसे में उन्नति चाहते हैं, मगर आत्मिकता में उन्नति क्यों नहीं चाहते? हम क्यों नहीं चाहते कि हम और आत्मिकता में बढ़ें, हम और प्रभु के साथ समय बिताएं, हम और प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे करने वाले बने। हमने आज एक नया गाना सीखा, हम एक और नया गाना सीखेंगे। आज हमने ये आयत सीखी, हम एक और नई आयत सीखेंगे। हम क्यों नहीं करते? हम सिर्फ भेड़ चाल चलने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के पीछे चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को
न बुझाएं। आज हम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? हम बुझा रहे हैं, है ना। आज हम अपनी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, और परमेश्वर ये कहता है कि तुम उसकी आवाज को सुनो। और आज हम इसकी आवाज सुनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष और बरकत देगा। विश्वास में बने रहना, ठीक है। आप जब विश्वास में बन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखभाल कर रहे हैं अपने आत्मिकता जीवन के बारे में, ठीक है। आप उसको पोषण दे रहे हैं, आप उसे खिला रहे हैं, आप उसकी परवाह कर रहे हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे ये ऐसा करना है, मुझे चर्च जाना। ये परमेश्वर आपको चाहता है कि हम करें। आज बहुत से लोग चर्च में नहीं जाते हैं, है ना। त्योहारों में चर्च भर जाते हैं, क्यों? इंपॉर्टेंस नहीं है ना। हमें काम पे जाना है, हमें घर के काम करने हैं, पानी भरना है, हमें कपड़े धोना है ना। हमें ये काम है, वो काम इंपॉर्टेंट है, मगर हम भगवान की ओर नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मिकता में बने रहो, आत्मिकता की देखभाल करो, है ना। हमें नए कपड़े जरूर चाहिए, मगर आत्मा को क्या पहनाया हमने, है ना। हम दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? अच्छी बात है, सोचना चाहिए, मगर याद रखना हम अपनी शरीर की चिंता कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये साफ सिखाया, तुम अपने शरीर की चिंता भी ना करो। ये बोल रहा है, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। मगर आज हम चिंता कर रहे हैं, मगर हम चिंता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हम चर्च जाएं। हम चिंता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ईमानदारी से बताना मुझे, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन की रोटी तो हम खा रहे हैं, घर में 3 टाइम 4 टाइम खा रहे हैं, एक बार भूख लगी तो फिर खा लेते हैं। मगर आज आपको आत्मा भी बोल रही है कि मुझे खिलाओ भैया, मुझे खिलाओ, मुझे 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 आत्मिकता में बढ़ाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम कितना वक्त काम करना अच्छी बात है, कोई नहीं कहता कि आप काम ना करें, मगर कितना समय आपने वचन में बिताया, कितना समय आपने प्रार्थना में बिताया, ये परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। हम आज आत्मा को बुझा रहे हैं, आज परमेश्वर की बात को हम नहीं सुन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तुम सावधानी से अपने कदम को रखो, अपने जीवन पे देखो कि तुम किस प्रकार की तुम चाल चल रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रभु से मांग रहे हो, मगर प्रभु की सुन नहीं रहे तुम। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें कि वो आपको संभाले हुए है ना, आपको संभाले हुए। एक यशाया निकालेंगे 40 उसका 31। चालीस का 31 पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो परमेश्वर की यहोवा की पवित्र आत्मा की बाट जोते रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। आप जो नहीं जो रहे हैं, जो नहीं प्रभु की ओर देख रहे हैं, आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? आज हम दीदी की ओर देख रहे हैं, आज हम भैया की ओर देख रहे हैं, आज हम पापा जी की ओर देख रहे हैं, आज हम अंकल जी की ओर देख रहे हैं। आज हमें यहाँ से सहायता मिल जाएगी, आज हमें वहां सहायता मिल जाएगी, आज हमें ये हो जाएगा, मगर हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं। आपने क्या किया? आपने प्रभु के साथ आपने क्या किया? कितना आपने समय बिताया? यह परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आप चाहते तो हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, मगर कितना समय आपने परमेश्वर को दिया? कितना समय आज हम अपने आत्मा को क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। हम आत्मा की पोषण नहीं कर रहे हैं, आत्मा को नहीं खिला रहे हैं, हम आत्मा की देखभाल नहीं कर रहे हैं। जो अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने जिस दिन आपको दिया, जो अंदर है, वो आज हम उसे नहीं पोषित कर रहे हैं। तो कैसे आप उन्नति कर पाए? कैसे आप आत्मिकता में, आत्मा परमेश्वर के साथ आत्मा में संबंध होना, आपके संबंध परमेश्वर के साथ नहीं हो रहा है, या आपका रिश्ता टूट रहा है। लिखा जो डोरी 3 धागों से बनी है, वो आप और जो भी रिश्ता बना रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं, उसके बीच में परमेश्वर है कि नहीं है, वो ये पूछ रहा है आपसे।
आपका काम धाम बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा काम, मगर उस काम में परमेश्वर है कि नहीं है? उस कार में आपका परमेश्वर है कि नहीं? जो धागे, जो डोरी 3 धागों से बंधी है, याद रखना, जो भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें परमेश्वर को आगे रखिए। देखिए परमेश्वर उसे संभाल लेगा, उसे बांध लेगा, उसे आपके जीवन में आशीष को देगा। हम क्या कर रहे हैं? हम अहमियत नहीं दे रहे। पढ़े वहां क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे ही नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, वे उकाब के समान उड़ेंगे। और लिखा है वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे। वो दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, बैठे नहीं रहेंगे, वो दौड़ेंगे। हाँ, और श्रमित ना और वो श्रमित ना थकेंगे नहीं। हाँ, चलेंगे और थकित ना होंगे। और चलेंगे, थकित ना होंगे। याद रखना, प्रभु जी आपको आशीष देना चाहता है, बरकत। आपका संबंध, हमारा संबंध कितना परमेश्वर के साथ है, किस प्रीति से हम परमेश्वर की बातों को हम समझ रहे हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन में आगे कर रहे हैं। हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मैं ऐसा, हाय मैं ऐसी, मैं ये वो सब लगे, मगर आपने अपना समय परमेश्वर को दिया है कि नहीं दिया? हमने अपने समय को परमेश्वर को दिया है कि नहीं दिया है? ईमानदारी से बताइए, कितना वक्त आपने हाय हाय किया और कितना वक्त आपने वचन पढ़ा? हम जानते हैं बहुत अच्छा, आपको मालूम है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें सिखाया है 10वां अंश देने के बारे में। हम 10वां अंश, हम अगर आप अपने समय का भी निकाल लें, आप कितना होता बताइए, बताइए। 2.5 घंटा होता है, 2 घंटा 40 मिनट होता है, 2.5 घंटा मान के चलिए। क्या आपने उस 10वां अंश परमेश्वर को दिया? क्या अपने 24 घंटे में से अगर आपने अपना 2.5 घंटा परमेश्वर को दिया तो आपने परमेश्वर को समय दिया? आज हम कितना समय दे रहे परमेश्वर को? हम कह रहे चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत तो करिए 5 मिनट से। हालेलुया। कम से कम प्रतिदिन आपने नियम बांध लिया है कि मैं प्रतिदिन 5 मिनट पढ़ूंगा, मैं 5 मिनट आराधना करूंगा, 5 मिनट दुआ करूंगा, 5 मिनट वचन पढ़ूंगा। 15 मिनट होगा नहीं होगा? करिए। वो 15 मिनट कब आधे घंटे बदल जाएंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे। ये प्रभु सिखाएगा आपको। जो नया बल प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, क्या करेंगे? आप बने रहेंगे। मैंने पहले लास्ट संडे बताया था एलीशा और एलिया के बारे में, है ना, कैसे एलीशा ने बल प्राप्त किया और कितना बल प्राप्त किया? दुगुना प्राप्त किया। और उसी का दास गहेजी था, उसने क्या प्राप्त किया? कोड़ को प्राप्त किया। हम नहीं समझ पाते, चुपके रहो, जुड़े रहो, देखो परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा, मगर आप क्या, आपका ये सोचना है किस प्रीति से आप करते हैं। आज लालच करके आज हम क्या कर रहे हैं? आज बेईमानी करके परमेश्वर के साथ हम बेईमानी करते हैं और हम अपने जीवन को नष्ट करने की हो जाते हैं। साफ लिखा था, लास्ट संडे में बताया था, अगर तुम नहीं सुनोगे तुम मरोगे। आज हम मरने की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित रहें। उसका प्लान जो है इटर्नल लाइफ आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर का लाइफ क्या है? जीवित रहना, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें अहमियत देना है ना। वहां पर साफ लिखा है, पढ़े वहां क्या लिखा वहां पर? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, है ना। अगर आप परमेश्वर के से जुड़े हैं तो आप नया बल, नया, याद रखें, नया, पुराना नहीं मिलेगा, नया कुछ मिलने वाला है जब आप परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, परमेश्वर से चिपके हुए, जुड़े हुए हैं, है ना। आप उसके दास से जुड़े हुए, आप उसके वचन से जुड़े हैं, आप उसके कलीसिया से जुड़े हैं, तो परमेश्वर एक नई आशीष आपको देने वाला है। ठीक है। और लिखा है वो लिखा है कि नया प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। आपको उड़ने के लिए, आपको परमेश्वर पंख, नए पंख देने वाला है उड़ने के लिए, है ना।
कभी कभी आपकी परिस्थितियां आपको रोक देती हैं, कभी कभी आपकी परिस्थितियां आपको दबा देती हैं, आपकी सिचुएशन आपको तमाम उन बातों में, मगर कहेगी मत थकित हो, मत परेशान हो, मैं तुम्हें नया पंख देने वाला हूं। हालेलुया। जब हम उस पे ईमान से विश्वास करते, हमारी आंखें क्या है कि तुम्हारी आंखें किसकी ओर लगी रहनी चाहिए? चिंताओं की ओर कह रहा है क्या? किसकी ओर लगी रहनी चाहिए? है ना? नहीं, वो दीदी की ओर लगी रहनी चाहिए, किधर? वो भैया जी की ओर लगी रहनी चाहिए। कहां लगी रहनी चाहिए? और पास्टर जी की ओर वो प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। इसकी ओर नहीं, वो कह रहे हैं तुम्हारी आंखें उस पर्वत पर यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। तुम्हारी आंखें, मुझे सहायता लगा, मुझे वही से प्राप्त होगी जो आकाश और पृथ्वी का फैलता है। आप परमेश्वर की ओर निगाहें लगाए रहिए, चुपके रहिए, जुड़े रहिए, मांगते रहिए, कहते रहिए, बोलते रहिए। ओ कितना बोलता है परमेश्वर कहेगा, कितना बोलता है, छोड़ता नहीं मुझे, है ना? याकूब ने क्या किया, है ना? छोड़ा नहीं, लड़ता रहा, जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। करा यही तो करना है, एक कुश्ती लड़ो परमेश्वर के साथ। ओ प्रभु तुझे आशीष देनी पड़ेगी, बरकत देनी पड़ेगी, नया कुछ करना पड़ेगा, मेरे जीवन में नया कुछ करना पड़ेगा। वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? छोड़ दे मुझे, कह रहा है याकूब, कह रहा है ना, याकूब नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, नहीं जाऊंगा, आज यही बैठूंगा परमेश्वर। वो कुश्ती करो, वो परमेश्वर किसी से बात करो, उससे कहो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ मैं तुम्हें नया बल दूंगा। हम जब उसके साथ जुड़ते हैं और जब प्रभु से कहते हैं तो प्रभु तुम्हें नया बल देता चला जाता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए क्या आज हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम और संसार की चीजों में हम बहुत मन लगाते हैं, आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा होना, मुझे वो होना, मगर आप परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगा रहे हैं। आत्मिकता में बने रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है आपसे, और हम आत्मिकता में आप ऐसे आत्मा में भर जाएं, है ना? आत्मा में आप परमेश्वर की आत्मा में भर जाएं। आप परमेश्वर से एक ऊर्जा प्राप्त करने वाले बने। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। मैं एक बार किस्सा बताना चाह रहा हूँ। हमारे चर्च में एक भाई थे, और जब वो पवित्र आत्मा की वचन के बारे में बताया जा रहा था, और वो कोने में बैठे थे, और जब पवित्र आत्मा ने उन्हें स्पर्श किया, वो कूद करके बीच में आ गए थे और प्रभु की बढ़ाई करने लगे थे, प्रभु की तारीफ करने लगे थे। वो व्यक्ति सबसे कहना कि विश्वास में कमजोर था। खैर वो लोग मतलब ऊपरी ढांचा, ठीक है, ऊपरी ढांचा, विश्वास में सबसे कमजोर कहते थे उसको, सब बातों में वो कमजोर था वो। मगर परमेश्वर ने जिस दिन से उसको छुआ, उसके जीवन में वो बदलाव हुआ, वो तरक्की हुई, वो आनंद हुआ। आज वो आप उसको देखेंगे तो कहेंगे ये सचमुच वो खुद इस बात कहता है कि जिस दिन से मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है, उस दिन से मेरा लाइफ बदल गई। जो कमजोर था आज वो सबसे अच्छा व्यक्ति बन गया, और सबसे अधिक कमाने वाला भी व्यक्ति बन गया। परमेश्वर ऐसे ही आपको भर देता है जब आप आत्मा में होकर के प्रभु से बात करें। भवन में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, आप अपनी आराधना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, अपना पर्सनल डिवोशन कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखने के लिए प्रभु से कहें, देखिए प्रभु आपको एक नया बल देगा, जिसके द्वारा आपका पंख नया मिल जाएंगे, जिसके द्वारा तुम उड़ पाओगे। लिखा है कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऐसा बल देगा। हम अभी शायद हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, अभी आज शायद हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, आज हम शायद सही नहीं है, मगर परमेश्वर कह रहा है कल मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। कल की चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मगर आज तुमने क्या किया, इसके लिए कहता है परमेश्वर। आज हमने परमेश्वर को नहीं दिया तो कल नहीं बन पाएगा, याद रखना। इसलिए आज परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताओ, आज अपने समय के साथ परमेश्वर के साथ बिताओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे नया बना देगा।
हम मोबाइल्स में और टीवी में और तमाम व्हाट्सएप में उन सब बातों में कितना घंटे बिता रहे हैं और कितना वक्त आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, ये याद रखिएगा। परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, एक नई ऊर्जा से भरना चाहता है। इसलिए यह लिखा है कि वो थकेंगे नहीं और श्रमित नहीं होंगे और नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उड़ेंगे आप और आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। एक और वचन निकालेंगे, 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय, 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 और 14 देखिए। जागते रहो, इसलिए सावधान रहिए, क्या लिखा है, यही सावधानी है हमारे लिए। यहाँ जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, और तुम विश्वास में स्थिर रहो। क्या लिखा है वहां पर, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, और अपना बल पुरुषार्थ करो। मतलब अपना बल, यहाँ बल के बारे में बताया है, अपने अपने बल के अनुसार आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ, बलवंत हो, और बलवंत हो। हाँ, जो कुछ करते हो, और जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो। याद रखना, खुल के नहीं करना, कंपलसरी नहीं करना। कंपलसरी अच्छी बात है, स्टार्ट तो करो कंपलसरी से, अपने आप आपके प्रेम में बदल जाएगा, है ना। आप उसको प्रेम के पूर्वक करने लगोगे, है ना। जो कुछ करो तुम क्या करो, प्रेम से करते चले जाओ। फिर से बढ़ा लिखा है, जागते रहो, हाँ, विश्वास में स्थिर रहो, हाँ, पुरुषार्थ करो। याद रखना, परमेश्वर चाहता है हर एक से अपने अपने बल के अनुसार वो आप प्रभु की महिमा करें। हाँ, बलवंत हो, और बलवंत हो जाओ। जो आप करेंगे उसके द्वारा आप एक नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, जो कुछ करते हो, और जो कुछ भी तुम करते हो प्रभु की महिमा के लिए आराधना करते हो, समय बिताते हो, हाँ, प्रेम से करो, प्रेम से करो। परमेश्वर यही सिखाना मांगता है। आज का यही विषय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। आज का यही विषय है कि हम आत्मिकता में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बैठने वाले बने, है ना। हम चाहते तो हैं, पर हम कैसे बने रहें, ठीक है। अब बात आती है हम कैसे बने रहें, ठीक है। हम चाहते तो हैं, पर हम कैसे बने रहें। आप बताएं मुझे, कैसे बने रहेंगे आप। अभी बताया था आपने, हम हमेशा इस बात के लिए बात करते हैं। मैंने हमेशा चर्च में बोला है कि आप पहली बात जो है, जब आप आत्मा में बने रहना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ आपका संबंध अच्छा हो, आप और मजबूत बने, ये बात को नोट कर लीजिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ। पहली बात है कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। आप सब प्रार्थना करते हैं, मुझे विश्वास है, ठीक है। वचन पढ़ना, मुझे मालूम है वचन आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम वचन पढ़ते हैं, अपना पर्सनल समय वचन पढ़ने का निकालें, और मुझे मालूम है कि आप वचन पढ़ते हैं। तीसरी बात, संगति में रहो, एक दूसरे के, परमेश्वर के लोगों के साथ संपर्क में बने रहिए, टच में रहिए, ठीक है। बुराई नहीं है इससे, ठीक है। बुराई तभी दूर होगी जब आप क्या बोलते हैं, बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और चौथी बात है, चर्च जाओ। चर्च जाते हैं हम लोग, हर संडे कोशिश करें कि हम आराधना में चर्च में जाएं। चर्च परमेश्वर का, मैंने पहले बताया था, चर्च जो है परमेश्वर का इटर्नल प्लान है। ये बहुत उत्पत्ति से परमेश्वर ने बनाया गया ये, और ये चर्च जाना कभी ना छोड़े। कई लोग चर्च में कंटिन्यू आने से आज प्रभु के जीवन में बहुत आशीष पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ठीक है। उपवास करो, क्या क्या मैंने बताया, फिर से बताया मुझे, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में रहना, चर्च जाना, उपवास करना। फिर से बोले हम लोग, सब बोले, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति में रहो, चर्च जाओ और उपवास करो। ये चीजें अगर आपके जीवन में है, ये पहला स्टेप है, तो ये आपने प्रारंभ कर लिया, तो आप परमेश्वर के दूसरे स्टेप में आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपने पहले स्टेप नहीं किया, प्रार्थना नहीं करी आपने, वचन नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने संगति में नहीं रहे, आपने चर्च नहीं गए, आप उपवास नहीं करें, तो याद रखना आपने पहले स्टेप को खो दिया। ये
ये मजबूती को दिखाता है। आप मजबूत होना चाह रहे हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाह रहे हैं, मगर आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं प्रभु में, मगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो बन पाएंगे क्या? आप मजबूत होना चाह रहे हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर चर्च नहीं जाएंगे तो क्या बन पाएंगे क्या? अब उपवास कर आप ना करें तो क्या बन पाएंगे क्या? आप संगति में ना रहें तो क्या बन पाएंगे क्या? आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये पहले स्टेप पे नहीं जाएंगे। कैसे हम प्राप्त करें आत्मिकता में, कैसे हम बने रहें? हम चाहते तो हैं बने रहें, मगर हम नहीं बन पाते जब तक आप इन स्टेप को नहीं उठाते हैं, जब तक आप इनको नहीं करते हैं। कंटिन्यू आप जब करेंगे इन बातों को तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा स्टेप मैं बताना चाहूंगा आपको, दूसरी बात, सभी को प्रैक्टिस में लेके आइए। क्या लेके आइए? तो बोले मुझसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। जब आपने स्टार्ट कर दिया इस चीज को, अब आपको क्या करना है? इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। समझाया? प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आना पड़ेगा? प्रैक्टिस में आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में आपको क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? प्रैक्टिस में आपको संगति में जाना पड़ेगा। ठीक है? प्रैक्टिस में आपको चर्च जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में आपको उपवास भी करना पड़ेगा। ये शुरुआत होता है, है ना? आपने जब नहीं करेंगे ना, तो परमेश्वर कह रहा है कि आप कोशिश करें कि आप ये प्रैक्टिस करें। जब आप देखिए आत्मता में कैसे, जब आप किसी के साथ जुड़े रहते हैं ना, तब वह अपने भेद को प्रकट करता है, तब वह अपनी बात को बताता है। जब आप उसके संग जुड़े नहीं हैं, आप उसके साथ क्या बोलते हैं, संबंध नहीं अच्छा, आप उसके साथ बात नहीं करते हैं, तो कैसे वो अपने ज्ञान की बात आपको, अच्छी बात, या आपको वो बातें बताए जो आपके साथ उसका मतलब ही नहीं है। परमेश्वर कैसे आपको अपने भेद समझाएगा? हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपने भेद को समझा। अगर प्रार्थना में नहीं बैठा तो कहां से भेद समझाएगा परमेश्वर? हम प्रार्थना करते हैं, ओ अपने ज्ञान को दे प्रभु जी। वहां कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे जब आप अपने समय को नहीं बिता रहे उसके साथ में? ये प्रैक्टिस में लेके आना है आपको, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है आपको। चाहते तो हैं, हाँ मैं ऐसा बनूं, मैं ये करूं, मगर आप दुआ नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, चर्च नहीं जा रहे, तो कैसे आप उन्नतिशील जीवन जिएंगे? कैसे उकाब के समान उड़ेंगे? कैसे आप ऊंचे पे जाएंगे? कैसे आप श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे? आप कैसे आप आशीष पाएंगे? ये परमेश्वर सिखाना मांग रहा है आपको। आप क्या करें? इनको प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो परमेश्वर, जब आप जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? आत्मा के फल। जब आप लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब अपने भेद को प्रकट करेगा। हालेलुया! वो आपने भेदों को समझाएगा। बेटे देख, मैं तेरी इस ये बात बोलना चाह रहा था। इजराइल लोग क्यों घूमते रहे? इजराइल लोग इतने सालों तक क्यों घूमते रहे? कि परमेश्वर कुछ सिखाना मांग रहा था, मगर वो सीखना नहीं मांग, वो मक्कारी कर रहे थे, वो मक्कारी कर रहे थे। परमेश्वर कुछ बताना मांग रहा है, कुछ सिखाना मांग रहा है, मगर उनके जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य था ही नहीं, है ना? वो कुड़ते थे, वो करने के खाने को नहीं है, वो पीने को नहीं है, वो हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो ऐसे हैं, हमें ये तमाम बातें वो बोलते रहे, और परमेश्वर की नहीं भाई। और जैसे साफ लिखा है, कोई नहीं पहुंचा कनान देश। कौन पहुंचा? जिन्होंने अच्छा बोला, अच्छा सब चीज करी, पॉजिटिव रहे, वही 2 लोग पहुंचे, बाकी आने वाली पीढ़ी पहुंच पाई। और परमेश्वर यही सिखाना मांग रहा है। देखिए आत्मा के फल देखिए क्या है। गलातियों 5 अध्याय 22 निकालेंगे। हम सब जानते हैं इनको। 22 पढ़ दें। पर आत्मा का फल, आत्मा के फल देखिए कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये देखिए ये आत्मा के फल हैं। क्या आपके पास हैं? ये आपको तब मिलेंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे,
ये तब मिलेंगे आपको, है ना, ये जब आप प्रभु में कुछ नया प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ने का प्रयास सब करते हैं। ठीक है, जब जुझारू जीवन कर रहे हैं, बच्चा एक क्लास में वही ध्यान दे रहा है, वही पढ़ रहा है और बार बार उसको वो याद कर रहा है, लिख रहा है, तो उसी को ही आएगा। आप आज मनुष्य लिखा है कि प्रेम ठंडा हो गया है, विश्वास जाता रहा, संयमता कहाँ रही, नम्रता कहाँ रही है, कहाँ आपके। अभी हमने मत्ती पढ़ा, हमने 5 अध्याय उसको 3 से 12 तक पढ़ा हुआ है। धन्य वे धन्य वे धन्य वे, जो लिखा है वहां पर, लिखा है वो नम्र है। कहाँ है वो चीजें? वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में नहीं जाएंगे, जब तक आप वचन में नहीं पढ़ेंगे, आप दुआ में नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, संगति नहीं करेंगे, वास में नहीं, तब तक आप क्या करेंगे? आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस में लाना है कि नहीं मुझे करना है। प्रैक्टिस का मतलब है कंटिन्यू, समय के साथ आपको उसमें लगे जाना है। आप देख लीजिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस बातों को, तब हम उसमें निपुणता को आती है। निपुणता आप नहीं बन पाएंगे। आप प्रेम करते होंगे मगर साफ लिखा वचन में तेरा प्रेम झूठा है। अगर आप सचमुच आप स्नेह करते होंगे, आपके जीवन में बहुत सी बातें होंगी, नम्रता होगी, मगर प्रभु क्या देखता है, वो कहता है कि तुम्हारा नम्रता मक्कारी वाला नम्रता है। जब आप स्केल से नापेंगे ना, जब प्रभु के स्केल से नापेंगे ना, तब आप सही तरीके से नाप पाए। इसलिए आपको क्या करना है? ये प्रेम जो है, ये जो आनंद जो है, ये शांति जो है, ये धीरज है, ये कृपा, ये भलाई है, ये विश्वास है, नम्रता, ये संयम है, ये कब आएगा? जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम, स्नेह, वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा है, सावधानी बरती है आपने, तब जाकर के ये आपके जीवन में वो आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। ये फल कब आएंगे मालूम है? जब आप इन 2 स्टेपों में आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं उन्नति करना, तरक्की करना, आप तब जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे, दुआ में नहीं जाएंगे, संयमता में नहीं रहेंगे, तब आप ये नहीं कर सकते। देखिए, इसके बाद एक और चीज है, याद रखना, गिफ्ट के बारे में भी है यहाँ पर। मैंने पहले भी बता चुका गिफ्टों के बारे में भी। जब तक आप, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? उपहार होता है ना, वो किसी के द्वारा दिया जाता है। परमेश्वर भी ऐसे उपहार आपको देगा, परमेश्वर भी ऐसे उपहार आपको देगा, मगर जब आप क्या बोलते हैं, इसको आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसके साथ। आप देखिए, 2 दोस्त हैं, 5 दोस्त मान लीजिए, 5 दोस्त हैं, ए और बी की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत घनिष्ठ है, ठीक है, और बी और सी और डी और ये जो बाकी जो आजू बाजू लोग हैं, वो इतना संबंध नहीं रखते हैं। अब एक का बर्थडे आया तो इसने गिफ्ट लिया, इसने गिफ्ट लिया, इसने गिफ्ट लिया, और बी ने भी गिफ्ट लिया। अब मुझे बताइए सबसे अच्छा गिफ्ट किसका होगा? बताइए मुझे, हाँ, किसका गिफ्ट अच्छा होगा? सबसे अच्छा गिफ्ट किसका होगा? बी का होगा, जो सबसे ज्यादा प्रेम ए से करता है। अब यही करना है, आपको गिफ्ट चाहिए परमेश्वर के साथ, तो आप अपने समय को उसके साथ बिताएं। आप जब परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे ना, उसको समय देंगे ना, उससे बात करेंगे, उससे कहेंगे, तो परमेश्वर आपको गिफ्टों से भर देगा। हालेलुया, वो आपको आशीषों से भर देगा। इतने सारे गिफ्ट बाइबल में हैं, लिखे हुए समय नहीं है कि आपको वो मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। वो तब आपको मिलेंगे जब आप प्रभु में बने रहेंगे, आप प्रैक्टिस में रहेंगे, अपने नियम के अनुसार, आप अपने कामों के अनुसार, आप अपने तमाम प्रार्थनाओं के में लगे रहेंगे, तब आपको वरदानों में मिलता चला जाएगा, वैसा नहीं मिलेगा। सी ने भी गिफ्ट दिया आपको, है ना, डी ने भी गिफ्ट दिया आपको, ई ने भी गिफ्ट दिया, आप बहुत लोगों दोस्तों ने गिफ्ट दिया, मगर जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, इसका गिफ्ट क्या कहते हैं, और इसने कितना अच्छा गिफ्ट दिया, हाँ ये मेरे मन के मीत है। दाऊद को क्यों बोला गया, है ना, ये परमेश्वर के मन के मुताबिक था, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम किया। वो उसने मित्र तक कह दिया उसे, पर मूसा को क्यों बोला? ये इसलिए क्योंकि वो बहुत नजदीक चलता था, परमेश्वर से बातचीत करता था। परमेश्वर आज हमसे कहता है कि तुम आत्मिक जीवन चाहते हो, मगर तुम आगे बढ़ते नहीं हो।
दिखाई नहीं है, तुम देखते नहीं हो, चौकन्ने नहीं रहते हो। आज हमको यही चीज सीखना है। अगर हम तीसरी बात को देखें यहां पर, हम नियमित जांचें, नियमित जांचें। अगर आपको कैसे बने रहना है, कैसे आपको प्रॉब्लम है, तो इन बातों में आपको नियमित जांचना है। क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं दुआ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें जोर दिए कितनी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कितना मैं, तो अभी 2.5 घंटे मैंने बताया ना आपको, है ना। अब आज के समय तो कोई समय निर्धारित नहीं है ना, मगर कहते हैं कि हम 5 मिनट भी अगर स्टार्ट आपने करी ना, मैं 5 मिनट करूंगा, आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं 5 मिनट दुआ करूंगा, मैं 10 मिनट प्रार्थना करूंगा, क्या आप उसमें बने हैं, यही जांचना है आपको। आप क्या, आप 5 मिनट आपने बाइबल पढ़ी है, यही जांचना है आपको। क्या आप चर्च गए हैं, क्या आप उपवास कर रहे हैं, क्या आप प्रभु के लोग के साथ संगति में हैं, यह आपको जांचना है। और जब आप जांचेंगे तो एक नया आशीष और नए गिफ्ट के द्वारा आपको प्रभु आशीष देगा, क्योंकि आप प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। देखा ना, पहला तीमुथियों 4:14 देखें। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, हाँ पढ़े हुए 4 का, हाँ, जो उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, हाँ, और भविष्यवाणी के द्वारा हाँ, प्राचीनों के हाथ रखते समय हाँ, तुझे मिला था, हाँ, निश्चित मत रहे। हाँ, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। इन बातों को सोचता रहे, और लिखा है कि इन्हीं में तू अपना ध्यान लगाए। जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जब जाएगा, तब आप एक नया आशीष पाएंगे, नया बरकत पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:5 देखें। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। यही जांचना है हमें आपको कि हम किस जगह पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये बाइबल लिखा है ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं तुम्हें ध्यान से सुनो। क्यों बोलते हैं, कहा ये कान से सुनते, ध्यान से कहां सुनते हैं। आज हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ध्यान से सुनो, ध्यान देखो, तुम कैसी चाल चल रहे हो, सावधान रहो, तुम्हारी चाल किसके समान होनी चाहिए, ये हमको देखना। हम अपनी जांच लें। अगर आप चाहते हैं उन्नति करना, बढ़ना, तरक्की करना, तो आप जांच लें कि आप प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं। हाय मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, वो उसके, मेरे पास ये, क्यों आपकी मक्कारी के कारण आपके पास बहुत सी चीजें नहीं है। आज हम मक्कार हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं, हम बेईमान हो गए हैं, झूठे हो गए हैं, प्रेम नहीं है हमारे अंदर, संयमता नहीं है हमारे अंदर, डेडिकेशन नहीं है हमारे अंदर विश्वास नहीं है। कैसे आपको परमेश्वर देगा? इस्राएलियों को क्यों नहीं कराना, एक ही बार में दे गया परमेश्वर? नहीं, अभी वो जाने के तैयार नहीं है। अभी उनको यही मक्कारी उन्हें नरक, तुम मरोगे, लास्ट टाइम में मरोगे तुम, अगर तुमने प्रभु के मुताबिक जीवन नहीं जिया तो। प्रभु के मुताबिक याद है आप लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, कि परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते, या क्या तुम अपने विषय में जानते हो कि नहीं जानते हो? ये परमेश्वर कह रहा है, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, तुम किधर पे हो, कहां पर खड़े हो, किस जगह पे हो। अरे चलते चलते फोन बात करते करते, अरे मैं कहां आ गया, ये तो कीचड़ में आ गया। ये कहां है ध्यान भैया आपका? कई लोग देखे हमने फोन में बातें करते करते, ट्रेन आ रही है, अपने कान में लगाए हुए और बात कर रहे हैं, और दूसरा दौड़ जाता खींचता, भाई क्या कर रहे थे? अरे यार देखा ही नहीं हमने। कहां है ध्यान तुम्हारा? मौत की ओर जा रहे हो, गड्ढे में गिर रहे हो। आज हम अब ध्यान नहीं दे रहे, समझ नहीं रहे क्या हम कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि जांचो, कि तुम जांच करके जान लो। ये वो जांच, आपको खुद जांचना अपने विषय में।
क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, कितना वचन, कितने दुआ, कितनी उपवास, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु के साथ संगति में है, चर्च में है कि नहीं है? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? ये चीजें हमको आनी चाहिए। तब जाकर के आप जब जांचेंगे ना, है जान लिया हम कहां पर हैं, हम समझदार बन गए, हम तब परमेश्वर एक नई आशीष से आपको देगा। हाँ, पहला थिस्सलुनीक को निकालें। पहला थिस्सलुनीक को 5:21-22। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, और जो अच्छी है, हालेलुया, जो अच्छी है उसे क्या कर दो, पकड़े रहो। यही परमेश्वर कहता है, सब बातों को जांचो, सब बच्चों को बातों को देखो, परमेश्वर के आगे रखो सब बातों, और जो अच्छी है, जो सही है उसे तुम पकड़े रहो। हाँ, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, और सब इसी से तुम सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहोगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ बने रहिए। इसी का पहला क्रम 2:12 निकाले, बस मैं खत्म करूंगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हाँ, याद रखना, आप जब आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आप जब आत्मिकता में अलर्ट रहना चाहते हैं, आत्मिकता की आशीष को आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग की ओर आप जाना चाहते हैं, जब ये इन बातों को आपको ध्यान देना है। क्या पढ़े थे? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमें संसार की आत्मा नहीं है। हाँ, परंतु वह आत्मा पाया है, हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ, जो परमेश्वर ने हमको दी है। परमेश्वर ने आपको सिखाना चाहता है कि आत्मिकता में आप किस रीति से बढ़ने वाले बने। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारे वरदान रखे हैं, परमेश्वर ने आपके पास बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, है ना, मगर आपका दोस्ती क्या हो गई है? ए और बी की दोस्ती घनिष्ठ दोस्ती है, और ए और दोस्ती में क्या कर दिया आपने? लड़ाई हो गई तो क्या हो गया? दूर दूर चले गए तो क्या होगा? वो गिफ्ट नहीं मिल पाए, वरदान नहीं मिल पाए, वो आशीषें नहीं मिल पाई, वो बरकतें नहीं, क्योंकि हमारा संबंध टूट गया, हमारा संबंध बिगड़ गया। आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ आत्मिकता में बिगड़ गया है, और परमेश्वर यही चाहता है उसे बना लीजिए, उसे ठीक कर लीजिए, उसे सुधार लीजिए, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बीच में मैं आना चाहता हूं, तुम्हारे कामों के जो बिगड़ गए हैं मैं उसमें आना चाहता हूं, जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उसमें मैं आना चाहता हूं, जो चीजें खराब हो गई हैं उसमें मैं आना चाहता हूं, मैं सुधार दूंगा। हालेलुया। प्रभु के साथ संबंध बनाए रखिए, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखिए, प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे कीजिए, देखिए वो आपके जीवन को नया बना देगा। आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं, हम मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ बने रहने वाले बने। आंख अपनी खोलिए, अपने विश्वास की चौकसी कीजिए, अपने 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 मन की चौकसी कीजिए, तैयार कीजिए अपने आप को कि प्रभु जी मैं सावधानी से आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं। खुदावंद, हाँ खुदावंद, दया की खुदावंद, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इनका संबंध आपके साथ मजबूती वाला बनने पाए खुदावंद। हाँ खुदावंद, ये कमजोर हैं, तू नया बल प्राप्त कर खुदावंद, तू इनको नया बल दे खुदावंद, जब ये तेरे साथ जुड़े हैं। हाँ खुदावंद, मुझे तेरी ओर जुड़े रहने दे खुदावंद, तुझसे अपनी आंखें नहीं अलग करने वाला बनूं खुदावंद। मेरा पहला प्रेम तू बन जा खुदावंद। तेरे वचन साफ लिखा, तेरा पहला प्रेम कहां गया? जब तूने मुझे ग्रहण किया था, जब तूने मुझे पहली बार प्रेम किया, वो कहां गया? आज वो प्रेम खो गया है। आज शायद यीशु मसीह वही प्रेम से तुझसे बात करना चाहता है खुदावंद। मुझे आत्मिकता में बढ़ाइए, ओ आत्मा की बातें आत्मा से करने वाला बनूं, ओ तुझसे कर अंदर से आत्मा को बाहर खुदावंद, कि खुदावंद मैं तेरी बात को सुन सकूं, वो समझ सकूं, तेरी योजनाओं को मैं जान सकूं, तेरी गुप्त बातों को जान सकूं, तेरी प्लान
इस बात की तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जी। हाँ, जो बिगड़ गया है, जो अच्छा नहीं है खुदावंद, हाँ खुदावंद उसे तू सुधार रहे है खुदावंद, तू सुधार दे खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। उसे ठीक कर खुदावंद, हर रिश्ते को जो बिगड़ गया उसे ठीक कर खुदावंद, हर बीमारी जो बिगड़ रही है उसे तू ठीक कर खुदावंद। हर एक कमजोरी, हर एक बुरी बातें, हर एक बुराइयां और हर एक समस्या हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तू मेरा हाथ ना छोड़ना खुदावंद, मैं तेरा हाथ ना छोड़ू खुदावंद। हाँ खुदावंद, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा प्रथम स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। ओ खुदा, मैं तुझे पुकारूंगा प्रभु जी, सबसे पहले मैं तुझे पुकारूंगा खुदावंद। हाँ खुदावंद, दया कर इस कलीसिया को, सुनने वालों को अपने आशीष में भर खुदावंद, ताकि ये अपनी मजबूती के साथ अपने आत्मिक जीवन को जीने वाले बने और इस जीवन में तू यीशु मसीह पहला स्थान प्राप्त करने वाला बन। हाँ खुदावंद, मैं प्रेम करने वाला बनूं, तुझसे अधिक प्रेम करने वाला बनूं, सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करने वाला मैं बनूं या बनूं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबको आशीष दे खुदावंद, आत्मिक जीवन में बढ़ाइए और इन तीनों स्टेप में, वचन पढ़ने में, हाँ खुदावंद, इनको प्रैक्टिस करने में और नियमित अपने आप को जांचने में इनकी सहायता कर खुदावंद, कि ताकि ये जांच करके ये समझ ले कि मैं किस तो पोजीशन पे हूँ, मैं अपने आप को देखने वाला बनूं खुदावंद। दया कीजिए यीशु मसीह, इस कलीसिया को सुनने वालों को सबको आशीष से भर के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें।